हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कंटिन्यूअसली आप लोगों के लिए रीट लेवल 2 एग्जाम, जिससे के माध्यम से आप थर्ड ग्रेड टीचर बन सकते हैं, उसके लिए प्रिपरेशन करवा रहा हूं। और उसके अंतर्गत जो हमारा मैथ्स का सिलेबस है, हम उसे डिस्कस कर रहे थे। मैथ्स के सिलेबस में जो पहला टॉपिक था हमारा इंडाइसिस, यानी कि घातांक और करनी जिसे कहते हैं, उसे हमने पूरा कर लिया है। इसके बाद में अपन ने एक टॉपिक स्टार्ट किया था अपना बीजीय व्यंजक, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, जिनके अंदर जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना और अलग अलग आइडेंटिटीज के माध्यम से हमने कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए थे और आइडेंटिटीज को नोट किया था। ठीक है। इसके अलावा बीजीय व्यंजक को जब आप सॉल्व करेंगे तो किन बातों का ध्यान रखेंगे, ये सब चीजें भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। आज हम जो है इसी बीजीय व्यंजक के अंतर्गत कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जिनके माध्यम से हमें ये पता चलेगा कि हमने जो फॉर्मूले सीखे थे वो क्या काम के थे। कल लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको ये क्वेश्चन करवा दिया था, जिसके अंदर था आपका x प्लस 1/x बराबर 3 है, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान क्या होगा। तो इसे हमने सॉल्व करा था और ट्रिक भी यूज करी थी, और फिर कॉन्सेप्ट से कैसे इसको सॉल्व करके इसका आंसर जो है 47 निकाला था, यह आपने सीख लिया था। ठीक है। अब हम आगे सीखने वाले हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन आप लोग सभी अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। क्वेश्चन है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 9 है, आप लिखेंगे क्वेश्चन, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 9 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 23। ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर तो 9 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 23 है। और अगर ये हो तो ए स्क्वायर सॉरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू क्या होगी। ठीक है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और इसका आंसर बताइए जल्दी से। जब भी मैं आपको इस टाइप से क्वेश्चन दूं और आपसे कहा जाए कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और आंसर बताइए, तो आपको वीडियो को पॉज करना है, पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आंसर निकालना है। उसके बाद में जब मैं ये क्वेश्चन वापस सॉल्व करवाऊंगा ही मैं, तो तब आप वापस से अपना आंसर निकालने के बाद वीडियो को रिज्यूम करें, यानी स्टार्ट करें, और फिर जो है इस क्वेश्चन को चेक करें कि आपने जो किया था क्या वो सही किया है। अगर गलत किया है तो कहाँ गलत किया, और उस गलती को सुधारें, और जब अगला क्वेश्चन दूं तो ट्राई करें कि वो आपका सही हो जाए। अगर आप इस प्रकार से राइट वे में अच्छे से पढ़ाई करेंगे और ऑनलाइन रिसोर्सेज जो फ्री में आपको अवेलेबल है उनका अगर आप यूज करेंगे, तो आपका जो है निश्चित रूप से ही सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप लोग केवल और केवल वीडियो को जो है सुन रहे हो, या पिक्चर या मूवी की तरह देख करके खेल खत्म कर दिया और भूल गए कि हमने क्या पढ़ा था कल, तो फिर कुछ नहीं होने वाला। केवल और केवल हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे, शेयर कर दोगे, बस। उससे क्या होगा, आपका सिलेक्शन होगा क्या? नहीं होगा। तो इसलिए आप अपने सिलेक्शन पर फोकस करें। कभी कभी अपने को सेल्फिश भी बनना चाहिए। ठीक है। चलो, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे तो देखिएगा। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9 है, ए बी बी सी सी ए बराबर 23 है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू पूछी गई है। जो भी विद्यार्थी डेली क्लास ले रहा है वो ये जानता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होता है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी गुणा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यही होता है। तो हमारे पास अब ये फॉर्मूला है,
और इस फॉर्मूले के अंदर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 9 है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, वहां पर a प्लस बी प्लस सी ए की वैल्यू 23 दे रखी है। तो अब इसे हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे, ये आप लोग सभी खुद सोच करके मुझे बताइए थोड़ा सा जल्दी से। चलो जल्दी से सोचिए इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप लोगों ने ध्यान से उस दिन देखा होगा तो मैंने एक चीज और बताई थी कि हम इसे जो है क्या लिख सकते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी तो है ही, गुणा में ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी आ रहा है, इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो इसे मैं लिख सकता हूं क्या, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 गुणा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये कैसे लिखा जाता है, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि आप इसके अंदर ए और बी और माइनस ए बी एक ऐड करो, एक प्लस जो है माइनस कर दो, तो बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ऐसे ही बनेगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ऐसे ही बनेगा सी प्लस ए का होल स्क्वायर। और उनको जब कंबाइन करोगे तो ये फॉर्मेट आपके पास में आ जाएगा। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, तो आपके पास में ए प्लस बी प्लस सी है 9 और ए प्लस बी प्लस सी 9 का स्क्वायर माइनस 3 गुणा ए प्लस बी सी ए का वैल्यू है 23, तो ये पुट कर दिया। और अब ये आगे सॉल्व होकर के क्या हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का वर्ग 81 माइनस 23 गुणा 3, 23 गुणा 3 करोगे तो 69 आ जाएगा, 69। ठीक है, ये 9 का 9 रहेगा और 81 माइनस 69 करोगे तो कितना आ जाएगा, तो एक तो यहाँ का और 11 यहाँ का, यानी 12 आ जाएगा। और 12 नम्मे 108 होता है, कितना होता है, 12 नम्मे 108, और ये 108 ही अपना राइट आंसर है। क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात। क्या करना था, केवल और केवल ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 abc का फॉर्मूला यूज करना था, जो कि होता है ए प्लस बी प्लस सी गुणा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, तो वो कन्वर्ट हो जाता है आपके ए प्लस बी प्लस सी तो एज इट इज, और ये जो अंदर वाला पोर्शन है इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 abc ca। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैंने क्यों करवाया है ये भी जान लीजिए। ये क्वेश्चन केवल और केवल इसलिए करवाया है कि आपको ये वाला रिलेशन भी पता हो, अगर एग्जाम में आ जाए तो अब वहां एग्जाम में आपको ये फॉर्मूला बनाने नहीं बैठना, सीधा याद रखना है कि अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 abc है, तो हम उसे ए प्लस बी प्लस सी गुणा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 × a b b c c a लिख सकते हैं। और अगर ये चीजें हमें पता होगी तो हमारे जो बड़े क्वेश्चंस आते हैं या जो हमें लगते हैं कि लेंथी क्वेश्चन था, वो आसान शब्दों में कन्वर्ट हो जाएगा और आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन बढ़ते हैं आगे। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लिखेंगे, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है आपके सामने, और इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, मजा आ जाएगा आपको। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के लिए साइंस की क्लासें भी स्टार्ट की जाए, वो भी प्रॉपर वे में और बहुत ही शानदार तरीके से, तो कमेंट करके बताएंगे कि हाँ सर साइंस की क्लास भी शुरू कर दो। तो आप लोगों के लिए साइंस की क्लासेस भी बहुत बेहतरीन तरीके से इसी प्रकार से नोट्स बनाते हुए, चाहे तो आप एलडीसी की क्लास एक बार डेमो के रूप में देख लेना कि साइंस कैसे पढ़ाई जाती है और नोट्स कैसे बनवाए जाते हैं। ठीक, चलो अब ये क्वेश्चन लिखेंगे कि यदि x बराबर, यदि x बराबर √5 प्लस √3 डिवाइड बाय √5 माइनस √3, ठीक है, क्या है, √5
प्लस रूट थ्री डिवाइड बाय रूट फाइव माइनस रूट थ्री हो तो हो तो हो तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन में एक्स की पावर थ्री बराबर क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्या है, यदि x बराबर रूट फाइव प्लस रूट थ्री अपॉन रूट फाइव माइनस रूट थ्री है और आपसे पूछा जा रहा है कि x की पावर थ्री प्लस वन अपॉन एक्स की पावर थ्री की वैल्यू क्या होगी, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और बहुत ही शानदार तरीके से आप इसको ट्राई करेंगे तो आपका आंसर भी आ जाएगा। करो ट्राई इसको जल्दी से, फटाफट इसका आंसर बताएंगे सभी, जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। चलिए देखिए, अब है ना अपने पास में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है, अगर हमें पहले से कुछ चीजें थोड़ी बहुत पता हो तो। हमें ये पता है कि x बराबर ये दे रखा है अगर, तो हम इसको डायरेक्ट पुट करके तो आंसर नहीं निकाल सकते है ना, एक्स का क्यूब या वन अपॉन एक्स क्यूब डायरेक्ट तो कर नहीं सकते। लेकिन हमें ये पता है कि अगर हमें ये पता चल जाए कि x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू ये है, तो हम एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। तो अब यहां पर वही करने वाला हूं मैं, x की वैल्यू मुझे पता है, अब मैं वन अपॉन एक्स लिखूंगा, वन अपॉन में एक्स, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी रूट फाइव माइनस रूट थ्री डिवाइड बाय रूट फाइव प्लस रूट थ्री। और x बराबर तो हम सभी जानते ही हैं, क्या है, रूट फाइव प्लस रूट थ्री डिवाइड बाय रूट फाइव माइनस रूट थ्री, ये है ये हमारे पास में, ठीक है। तो अब x और वन अपॉन एक्स की वैल्यू अपने पास आ चुकी है, तो अगर मैं x प्लस वन अपॉन में x करूं, क्या करूं, x प्लस वन अपॉन में x करूं, तो क्या हो जाएगा, रूट फाइव प्लस रूट थ्री डिवाइड बाय रूट फाइव माइनस रूट थ्री प्लस अंडर रूट फाइव माइनस रूट थ्री डिवाइड बाय रूट फाइव प्लस रूट थ्री, ये हो जाएगा। क्लियर है, ठीक। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी। अब इसको अगर हमने सॉल्व कर लिया तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अब अंडर रूट एक्स माइनस, अब इसको जो है देखो आप ऐसा कर सकते हो, थोड़ा सा सिंपल करने के लिए आप अपनी सहूलियत के लिए a बराबर मान लो रूट फाइव है और b बराबर मान लो रूट थ्री है। मानने में क्या जा रहा है, कुछ जा रहा है क्या अपना, केवल ये क्या होगा, थोड़ा सा सिंपली दिखेगा और अपन सॉल्व कर लेंगे। तो अब ये हो गया आपका कन्वर्ट किसके अंदर, a प्लस बी डिवाइड बाय ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी डिवाइड बाय ए प्लस बी। यहां से a माइनस बी और a प्लस बी का एलसीएम ले लेते हैं, तो a माइनस बी गुणा a प्लस बी, a माइनस बी से a माइनस बी कट जाएगा, ये तो सॉल्व करना आता ही होगा ना, छोटे बच्चे तो हो नहीं। a माइनस बी से a माइनस बी कट जाएगा, तो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी से a प्लस बी कटेगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, तो वो आपको मैंने पहले ही बता दिया था, वो हमेशा क्या होता है, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। क्योंकि हम ये जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर एक्सपेंड करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो माइनस टू ए बी प्लस टू ए बी कट जाएगा, दो ए स्क्वायर दो बी स्क्वायर, तो दो कॉमन आया और ये बन गया। नीचे लिखा हुआ है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर, ठीक है।
अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो इसे भी हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का सोचेंगे तो हमारा ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा, देखो 2 का 2, ए की वैल्यू थी √5, अब √5 का स्क्वायर यानी ये हो गया 5 प्लस √3 का स्क्वायर 3 डिवाइड बाय √5 का स्क्वायर 5 माइनस √3 का स्क्वायर 3। और हम ये जानते हैं कि 5 माइनस 3 कितना होगा 2, तो ये आएगा 2 और इस 2 से ये 2 कट जाएगा, 5 प्लस 3 8 आ जाएगा। इसका मतलब अपने पास में क्या आ गया है अब, तो अपने पास जो ये x प्लस 1/x है उसकी वैल्यू आ गई है, और x प्लस 1/x बराबर अगर 8 है तो हमें x³ प्लस 1/x³ निकालने में कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, अगर हमने कल वाले वीडियोस को कंप्लीट देखा हुआ है। चलिए तो बताइए जल्दी से कि हम क्या करेंगे, मैंने आपको कल भी बताया था। जल्दी से एक्सपेंड करिए फटाफट। तो देखिए भाई, हमारे पास अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 8 है तो हम ये भी तो कर सकते हैं कि दोनों तरफ क्यूब कर देवे, ये एक्सपेंड होकर के आएगा x³ प्लस 1/x³। भाई a³ प्लस b³ प्लस 3ab प्लस b बराबर अटो अटो 64 और 64 और इंटू 8। ठीक है, अब हमें पता है कि हमारे पास में है ये रहा x, ये x से x कट गया, जैसे ही x से x कटा और भी जो वैल्यूज है वो रख दो, ये तो हमसे पूछा ही है x³ प्लस 1/x³ तो पूछा है। अब क्या हो जाएगा, ये बाकी का देखो 64 इंटू 8 माइनस x प्लस 1/x कितना है 8 है, तो अब ये कितना हो जाएगा 8 कॉमन आ जाएगा और 64 माइनस 1 यानी 63, तो 63 मल्टीप्लाई 8, और जब 8 का मल्टीप्लाई होगा तो 8 तिया 24 का 4 हासिल लगी 2, 8 सिंह 48 और 2 50 यानी 504, 104 नहीं 504 है ना, तो 504 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ करवाने का ये मकसद है कि अगर आप लोगों ने इस लेवल तक के क्वेश्चन कर रखे हैं तो आपको कहीं पर भी किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, और आप क्वेश्चन को कितना ही बड़े कॉम्प्लेक्स वे में दे रखा हो आप उसे सिंप्लीफाई करने की तरफ ध्यान जरूर देंगे। समझ में आई बात। अगर ये डायरेक्ट देखता कोई बच्चा जिसने ये प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ रखी है तो वो इस क्वेश्चन को 101% छोड़कर आने की जो है सोचता है, लेकिन अगर हमें ये पता है कि हम इसको x प्लस 1/x निकाल करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल सकते हैं तो हमारा ये समय जो है बचा सकता है और नंबर भी इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, चलिए तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में और एक दो क्वेश्चन लेकर के आता हूं मैं आपके सामने, कर लीजिए इसको नोट डाउन। फिर मैं आपको एक और चीज सिखा देता हूं। कर लिया सॉल्व, आई थिंक सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा, है ना। तो अब एक सेकंड देखिएगा। ओके, तो अब जो है देखिए ये कुछ दो क्वेश्चन ही थे आज जो मैंने आपको इतने लेवल पे थे थोड़े से अपर लेवल पे करवा दिए हैं, और आपको जो है बीजीय व्यंजक के अंदर जोड़ना घटाना गुणा करना भाग करना सिखा दिया है, आइडेंटिटी सभी लिखवा दी है, और आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने भी सीख लिए हैं। अब मैं जो अगला वाला टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है, सिलेबस में दिखा देता हूं एक बार।
अगर आप देखोगे तो अगला वाला है फैक्टर्स, और फैक्टर्स का मतलब है फैक्टर्स ऑफ सिंपल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो जो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपने सॉल्व करना सीखा है, अब आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स निकालना। तो वहां पर भी इन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करके हम एक बड़े से फंक्शन को कैसे फैक्टराइज करके दो छोटे छोटे या तीन या चार छोटे छोटे टुकड़ों में लिख सकते हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी ये जो टॉपिक है अपना कंप्लीट नहीं हुआ। अभी केवल अपन ने जोड़ना घटाना गुणा भाग करना जो सीखा था वो यहाँ पर होता है समाप्त। लेकिन जो हमारा फैक्टर्स निकालने वाला टॉपिक है वो भी इन्हीं से रिलेटेड है। तो अब हम फैक्टर वाले टॉपिक को करेंगे और फिर जो है हम ये समझ लेंगे कि हमारा बीजीय व्यंजक वाला टॉपिक पूरा होता है। फैक्टर्स निकालने के लिए हमें कुछ चीजों की जानकारी होना जरूरी थी, वो चीजें मैंने पहले ही आपको जो है आपके इस किसके अंदर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वाले टॉपिक में ही बता दी है। जो आपके जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, उन्हीं फॉर्मूलों का यूज करके हम ये भी करने वाले हैं। तो ये बेसिकली तीन टॉपिक आपके पूरे हो जाएंगे जब अपना ये वाला टॉपिक यानी कल वाला जो वीडियो आएगा उस एक वीडियो के अंदर ही मैं पूरे के पूरे फैक्टर को समझा दूंगा। यानी गुणनखंड, इसे हिंदी में कहते हैं गुणनखंड। क्या कहते हैं? गुणनखंड कहते हैं। तो इस गुणनखंड टॉपिक को अपन पूरे तरीके से समझ करके अपन आगे बढ़ेंगे और फिर अपन स्क्वायर रूट और ये देखो बेसिकली जो आपको चीजें पढ़ाई जा रही है ना वो पूरी की पूरी इस पहली यूनिट के अंदर, ये जो पहली यूनिट है ये पूरी की पूरी पहली यूनिट ही सभी के सभी सेम कॉन्सेप्ट है। यानी गुणनखंड निकालना, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना, इन्हीं पर बेस्ड है। और आपके जो भी आइडेंटिटीज है उन सभी के यूज करके आप ये सॉल्व करने वाले हो। क्यूब रूट निकालना, क्यूब निकालना, स्क्वायर निकालना, स्क्वायर रूट निकालना। ठीक है? जैसे अगर आपसे पूछा जाए 109 का स्क्वायर रूट स्क्वायर निकालो, अब 109 का स्क्वायर निकालना वैसे तो आपको टफ लगेगा, 109 गुणा 109 करोगे या तो, या फिर एक और तरीका होता है कि इसे हम लिख दें। ये मैं आराम से कल सिखाऊंगा, अभी से बता रहा हूं कि कैसे हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूज कर सकते हैं। तो 100 प्लस 9 हो गया यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये एक्सपेंड होकर क्या आएगा ए स्क्वायर, तो सबको पता है 100 का स्क्वायर 10,000 होता है। डबल तो 200 इंटू 90, सॉरी 200 इंटू 9 यानी 1800 प्लस 81, 11,881 आंसर। लो, तो आप जो है एक तो 109 इंटू 109 करते तो हो सकता है कि आपकी गलती हो जाए, लेकिन अगर आप इस प्रकार से लिखना सीख गए तो फिर आप बहुत आसानी से किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं, केवल दो भागों में तोड़ना आना चाहिए। समझ में आई बात? तो ये सब चीजों का ही यूज होने वाला है, इसीलिए आप लोगों को अब अगली क्लास के अंदर पढ़ाया जाएगा फैक्टर्स टॉपिक यानी गुणनखंड टॉपिक, और उसके साथ में अपना ये तीन टॉपिक जो है स्टार्टिंग के वो पूरे हो जाएंगे। फिर ये तीन टॉपिक बचेंगे जिनके ऊपर भी एक एक वीडियो ही आ सकता है। तो टोटल 6 वीडियो के अंदर, मतलब ये 3 वीडियो इसके आ जाएंगे और अभी तक के 5 वीडियो इसके, जो 7 से 8 वीडियो के अंदर अपन पूरी की पूरी गणित की पहली यूनिट पूरी कर चुके होंगे। मैं आपको सिर्फ ये इसलिए समझाना चाह रहा हूं कि मैं रेगुलरिटी बना लूंगा, मैं रेगुलर क्लासे ले लूंगा, लेकिन जब तक आप नहीं पढ़ोगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इस बात को आप समझें। तो इसलिए आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। मैं यहाँ पर रेगुलरिटी रख करके मैं कह सकता हूं कि अगर मैं 2 महीने कंटिन्यू क्लास दूंगा तो विथ क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी तक का कोर्स पूरा हो जाएगा, क्योंकि मैंने इससे पहले भी यूट्यूब के ऊपर करवा रखा है। तो मुझे तो पता है कि कौन सी वीडियो कब कैसे अपलोड करनी है और आपका सिलेबस कैसे पूरा करवाना है। तो एग्जाम से पहले सिलेबस मैं तो करवा दूंगा, लेकिन अगर आप लोगों ने पढ़ाई नहीं करी तो कोई फायदा नहीं होने वाला। इसलिए मेरी आपसे बस एक ही जो है रिक्वेस्ट रहेगी, या आप ये कह सकते हैं निवेदन रहेगा, कि आप लोग डेली नोट्स बनाएं, रिवीजन करके आए और अगली क्लास को देखें। उसके अंदर जो होमवर्क क्वेश्चन दिया जा रहा है उसे भी सॉल्व करने का प्रयास करें। ठीक है? आज मैं आपको थोड़ा सा ये समझाना चाह रहा था तो ये समझा दिया है। बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीख लो। वक्त के साथ बदल जाओ या वक्त बदलना सीख लो। मजबूरियों को मत कोसो,
मजबूरियों को मत कोसो कि हमारे वैकेंसी तब आने वाली है, हमारे ये घर पे प्रॉब्लम है, मैं वो नहीं कर सकता, वो नहीं सकता। मजबूरियों को मत कोसो। हर हाल में कैसा भी हाल है, बस चलना सीख लो, बस चलना सीख लो। आप निश्चित रूप से ही सफलता प्राप्त कर लोगे। अगर आपने केवल और केवल 2 से 3 महीने भी इस रीट लेवल 2 की तैयारी कर ली, तो आप इस रीट एग्जाम के अंदर सफलता प्राप्त करने के बाद थर्ड ग्रेड की, पहले ही बता दूं, 63,000 लगभग वैकेंसियां, 62,497 एग्जैक्ट नंबर है, पर हम मान सकते हैं कि 63,000 पद अभी भी खाली है। इसका मतलब 20 से 25 हजार पदों पर तो वैकेंसी वापस से आने वाली है अगले साल। तो भैया अगर आपको सर्विस लेनी है, आपको नौकरी लगना है, तो अभी से तैयारी में लग जाइए। आपने देखा होगा इस बार के टॉपर का वीडियो देखो या किसी और का भी, सब यही कह रहे हैं कि हमने 1 से 1.5 साल तैयारी करी और मात्र 20 साल, 21 साल, 22 साल की एज में हमने नौकरियां ले ली। तो वो ऐसे ही नहीं लगे, उन्होंने 1-1 साल तक तप किया है। केवल 1 महीने यूट्यूब पर आकर के जो मैराथन क्लासेस देख लेके सिलेक्शन हो जाता होगा, नहीं होगा। आपको कंटिन्यूटी बनानी होती है, सेल्फ स्टडी करनी होती है और लगातार मेहनत करनी होती है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी पड़ती है, टेस्ट देने पड़ते हैं, उनका मूल्यांकन करना पड़ता है, तब जाते मेरे भाइयों सिलेक्शन होता है। ठीक है। और अभी तो लेवल 1 वालों के साथ आपका कंपटीशन भी कम हो गया, अब तो आप केवल लेवल 2 में ही हो, तो आपका कंपटीशन तो और ज्यादा बढ़ गया है। क्योंकि पहले तो ये हो रहा था, कोई लेवल 1 में तो लग रहा था, अब तो आप में तो सभी लेवल 2 में ही रह गए। तो अब लेवल 2 में लेवल 2 का बहुत ज्यादा हाई कंपटीशन हो जाएगा और उस कंपटीशन से बाहर जल्दी निकलना है ना, फटाफट नौकरी लेनी है, तो अभी से मेहनत करने लग जाइए। चलिए अब मिलेंगे कल फैक्टर टॉपिक के साथ में। लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। लास्ट में एक बात कहूंगा, कई विद्यार्थी पूछते हैं सर क्लास कितने बजे होती है। तो देखो अपनी क्लास जो है 9 से 9:15 के बीच में कभी भी शुरू हो जाती है रात को। ठीक है, 9 से 9:15 के बीच में रात में ही अपनी क्लासें होती है। तो 9 बज के आप जो है अपनी कॉपी किताब पेन वगैरह जो भी ले के आना है वो लेकर के आ जाया करो। और टाइम देख लिया करो प्रीमियर का, कितने बजे क्लास है, वहां आपको दिखा दिया जाता है कि इतने मिनट में क्लास चालू हो जाएगी। तो अगर 9 बजे का टाइम है तो 9 बजे चालू होगी, 9:15 का है तो 9:15 पे चालू हो जाएगी। और रेगुलर क्लास लें और नोट्स बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।